झूठ का एक तिलस्म तैयार किया गया था। छद्म नायक की छवि गढ़ी गई थी, अब वो टूट टूट कर बिखरने लगी है। ये एक बहरूपिया के बिखरने और राजधानी दिल्ली के संवरने के बीच का समय है। दिल्ली की जनता को धोखे में रखकर जो दावे और वादे किए गए वो कभी पूरे तो हुए नहीं, लेकिन अब नायक की तस्वीर के रंग जरूर उतरने लगे हैं। कौन है ये नायक, बताएंगे आपको। और बांग्लादेश में यूनुस सरकार को लगभग 5 माह से ज्यादा का समय हो चुका है। अराजकता अब भी यहाँ है, हिंदुओं पर हिंसा अब भी जारी है। तो कब तक चुप रहेगी आखिर यूनुस सरकार? क्या कभी अल्पसंख्यकों की सुनवाई भी होगी यहाँ? चर्चा इस पर भी जरूरी है। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। दिल्ली की राजनीति ने अजब मोड़ ले लिया है, जहां हर रोज नया तमाशा दिखाने वाला बाजीगर अब भौचक खड़ा है। सरकार हटते ही आपके पाप एक एक करके सामने आ रहे हैं। अन्ना आंदोलन से निकले आम आदमी की छवि लिए हम उसी तथाकथित छद्म नायक की बात कर रहे हैं, जिसने अपने बच्चों की झूठी कसम खाई, अपने साथियों को धोखा दिया, राम के नाम का मजाक उड़ाया, आज खुद एक मजाक बनकर रह गए। यानी आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल। निजी स्कूलों के नाम पर जो घपले घोटाले किए उनका खुलासा हो रहा है। दरअसल निजी स्कूलों के नाम पर दिल्ली सरकार ने शिक्षा माफिया की तरह काम किया। स्कूल सिर्फ फाइलों में खुले, असल में वहां स्कूल कोई था ही नहीं। जहां जगह मेंशन की गई थी, लेकिन कागजों पर कई सालों से वहां स्कूल संचालित हो रहे। अब आप समझिए कितना घटिया खेल खेला गया दिल्ली की जनता के साथ, उस जनता के साथ जिसने उस पर भरोसा किया, केजरीवाल सरकार पर भरोसा किया, और उनकी ही नाक के नीचे ये माफिया की तरह काम करता रहा। कल तक दर्शक दीर्घा में बैठे जो लोग ताली बजा रहे थे, आज अलीबाबा 40 चोर की पूरी टीम सवालों के घेरे में है। आपको बता दें, डीओई ने बताया है कि स्कूल के जमीन आवंटन को लेकर दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने हाईकोर्ट का रुख कर लिया है। उनकी शिकायत है कि जो स्कूल फाइलों में है वो कहीं जमीन पर बने ही नहीं। डीओई ने हाईकोर्ट में बताया कि उसके अधिकारियों को निजी स्कूलों के लिए सस्ती दरों पर आवंटित जमीनों का निरीक्षण करने का पता चला है कि वहां पर तो रिहायशी बहुमंजिला इमारत और कम्युनिटी हॉल बना दिए गए हैं। कई जगहों पर अभी निर्माण चल रहा है। इसी मामले को लेकर दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हारने के बाद सत्ता बदलते ही अब आम आदमी के पापों की पोल खुलने लगी है। इसी क्रम में एक स्कैम और सामने आया है, यह है शिक्षा से जुड़ा स्कैम। शिक्षा वो मुद्दा रहा जिसे लेकर आम आदमी पार्टी ने अपना खूब प्रचार किया और अक्सर बीजेपी सरकार को इस पर घेरती भी रही। दरअसल दिल्ली विकास प्राधिकरण को एक पत्र लिखकर 53 निजी स्कूलों के आवंटन को भी रद्द करने को कहा गया, लेकिन उससे पहले 52 स्कूलों के आवंटन को रद्द करने की सिफारिश की गई थी। वहीं दिल्ली विकास प्राधिकरण ने साफ कर दिया है कि 105 स्कूलों के जमीन आवंटन को रद्द करने की प्रक्रिया को अब शुरू कर दिया गया है। ये कोई पहली बार नहीं है, इस पर कई बार चर्चा पहले हो चुकी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान शिक्षा के नाम पर बड़े बड़े घपले घोटाले देखे गए। देखा जाए तो शिक्षा का ये सबसे बड़ा घोटाला है। डीओई की रिपोर्ट में 32 ऐसी निजी जमीनें हैं जहां पर स्कूलों का निर्माण तो हुआ, लेकिन 25% से अधिक स्कूलों में कम आय वर्ग वाले बच्चों को शिक्षा का पालन नहीं किया जाता। आज केजरीवाल का नाम राजनीति की नैतिकता पर सबसे बड़ा धब्बा है। ये एक ऐसे नेता का नाम है जिसने कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता को जागरूक किया था, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए बिगुल फूका था, आज खुद शराब घोटाले के दलदल में कंठ तक डूबे हुए हैं। दिल्ली में हुए शराब नीति घोटाले में ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने उन्हें सीधे तौर पर शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाएं जैसे कि पानी साफ होना चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हो, स्वच्छता हो, अब ये सिर्फ कल्पना रह गई थी। मोहल्ला क्लिनिक की बात करें तो स्वास्थ्य क्रांति का प्रतीक बताया गया था। आज यहाँ घटिया दवाओं और डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है हर एक मोहल्ला क्लिनिक। नदियां साफ करने के दावे खोखले साबित हुए, क्योंकि नदी में प्रदूषण का स्तर बद से बदतर स्थिति में हो गया। ये हमने और आपने सबने देखा। अब देखना होगा क्या आम आदमी पार्टी इस विनाशकारी हार से सीख लेकर खुद को फिर संगठित कर पाएगी, खुद को खड़ा फिर से कर पाएगी, या भारत के राजनीतिक इतिहास के पन्नों में महज एक फुटनोट बनकर रह जाएगी। दिल्ली की जनता ने 27 साल बाद एक नई राजनीतिक यात्रा शुरू की है। शायद इस बार वादों की नहीं, जिम्मेदारियों की सरकार होगी और एक लंबी पारी भी खेलेगी।
खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।